ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। अभी मैंने एक साधना बताई थी जो थी पद्मिनी पद्मिनी यक्षिणी पद्मिनी की साधना। जो पद्मिनी यक्षिणी होती है उसकी साधना थी, वेरी इंपॉर्टेंट साधना थी। उस साधना को अगर आप करना चाहिए पद्मिनी यक्षिणी की तो आप उसको कर सकते हैं। और इन साधना के द्वारा ही जो यक्षिणी होती है, इन्हीं साधना के द्वारा साधक क्या करते हैं, साधक की कान में आके बताती हैं और या माइंड में डाल देती है ऑटोमेटिक ही कि दूसरे को समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा ही लोग बड़े बड़े दरबार लगाते हुए, नाम ले रहे हो, उनके द्वारा ही वो दरबार लगाते हैं। ये वो यक्षिणियां होती हैं और ये यक्षिणियां जब तक किसी साधक का उपकार नहीं कर देती तब तक इनका उद्धार नहीं होता। क्योंकि जो यक्षिणी होती हैं ये देवताओं की कन्याएं या देवताओं की जो देवता होते हैं, देवियां होती है, उनमें से कुछ रूप होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, किसी गलती के कारण, किसी कोई गलती कर दी हो, कोई त्रुटि कर दी तो उसके कारण यक्ष योनि में चले जाते हैं। इन्हें श्राप होता है कि जब तक ये किसी साधक का उपकार नहीं कर देते, किसी मनुष्य का उपकार नहीं कर सकते, तो तब तक इनका उद्धार नहीं होता। अब उपकार ये सभी का नहीं करते, ऐसे साधक का करते हैं जो सही हो, सही अच्छा हो, जो इनका आह्वान करते हैं उसका करते हैं। सबका इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये अपने आप करेंगे किसी का और उसने कोई गलत कार्य कर दिया तो बिना उसके कहीं अपने आप किसी भी साधक के साथ लग गई और उसने कोई गलत कार्य, इनसे गलत कार्य ले रहा है, ऐसे कार्य करवा रहा है जो नहीं कराना चाहिए, तो फिर ये बजाय इनका उद्धार होने का और ज्यादा फंस जाती है। तो इसलिए अपने आप नहीं जाती। कोई साधक यदि आह्वान करता है, सच्ची भावना से इन्हें पुकारता है तो फिर यहाँ आती है। आज मैं जो आपको बता रही हूँ सुर सुंदरी की है, ये यक्षिणी सुर सुंदरी है और इतनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, एक बार यदि आपने देख ली तो आप बस इसके सिवा फिर आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप कुछ नहीं, आप संसार की सभी स्त्रियां सुंदर से सुंदर सभी आपको फीकी लगने लगेंगी। ये इतनी सुंदर है, बहुत ज्यादा। इसका नाम ही सुर सुंदरी है, ठीक है ना। इसका नाम ही सुर सुंदरी है यक्षिणी का। तो ये साधना है सुर सुंदरी की और वेरी इंपोर्टेंट साधना। एक बार साधक यदि इसको कर लेता है तो फिर क्या करता है, साधक इधर उधर भटकना छोड़ देता है। फिर वो अपनी मस्ती में मगन रहता है बस। फिर वो, मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि इस साधना को करने वाले यदि कोई साधक है जो शादीशुदा है तो वो इस साधना को ना करे। क्यों ना करे? अगर वो अपने आप को कंट्रोल रख सकता है तो फिर साधना को कर ले, अन्यथा ना करे। क्योंकि इस साधना को करने के बाद साधक ने एक बार भी अगर सुसुंदरी के दर्शन कर लिए, एक बार भी उसको जब जिसकी झलक दिख गई ना, तो वो फिर क्या करेगा, फिर वो इसी को देखता रहेगा बार बार बार। मतलब जब भी चाहे वो वार्तालाप ही करे, गलत प्रयोग ना करे, लेकिन वार्तालाप ही करे, लेकिन वो ज्यादातर इसी के पर ध्यान देगा, अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाएगा फिर वो। तो इसलिए शादीशुदा व्यक्ति को इस तरह की साधना नहीं करनी चाहिए। अगर करेगा तो अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला हम शादी करी है, वो बेचारी दूसरे घर से अपने घर पर आई हुई है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, हम सुरसुंदरी का ध्यान करते हैं और उसी की बातों में मगन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। और ये जो साधना है, ये साधना मेरे पास एक साधक है, उन्होंने की हुई है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, उन्होंने की हुई है। और इस साधना के द्वारा आपको ये सब कुछ बताती है, सब कुछ बताती है आपको, सब कुछ। आप दिन में भी बुलाओ उसको, रात को भी बुलाओ, किसी टाइम भी बुलाओ, किसी टाइम भी बुलाओ। यक्षिणी इनकी बड़ी खूबी बात होती है, किसी टाइम में बुलाओ उनको, उसी टाइम आती है और आपको सब कुछ बताना प्रारंभ कर देगी। अगर आपके सिक्स सेंसर एक्टिवेट है, दिव्य दृष्टि है, खोल देती है दिव्य दृष्टि। अगर दिव्य दृष्टि उन्होंने खोल दी तो आपको दिख जाएगी, अन्यथा कान में सुनाई देगी। और आप कुछ भी पूछो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछो, सब बताती हैं आपको। और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत कार्य है आपके लिए, क्या अच्छा कार्य है, सब कुछ बताती है। वेरी इंपॉर्टेंट साधना है और बड़ी सरल साधना है। ऋषि मुनि लंबे लंबे वर्षों तक तपस्या करते थे, मैं तो बहुत छोटी साधना बता रहा हूं, इसको आप कीजिए, 100% रिजल्ट है, बहुत अच्छा। क्योंकि ये तो खुद चाहती है कि हम किसी का भला करें, तो ये खुद चाहती हैं। तो साधना किस तरीके से कैसे की जाएगी, इसका वही प्रोसीजर है जो मैंने पहले पद्मिनी साधना का बताया था, उसी तरीके से इसका सुसुंदरी का भी प्रोसीजर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा मंत्र डिफरेंस था, इसमें थोड़ा मंत्र डिफरेंस है। तो इसमें क्या करना है, आपने किसी भी महीने के प्रथम दिन से, पूर्णिमा के बाद जो अगला दिन आता है, कृष्ण पक्ष का प्रथम दिन, उस दिन से साधना की जाएगी। उसी प्रकार से आपने एकांत कोई कमरा या आपने कोई एकांत निर्जन स्थान में आपने क्या करना है, कोई आसन लगा लेना है। उस आसन के सामने आपने एक फोटो, आप अच्छी सी सुंदरी यक्षिणी की साधना नेट से निकलवाकर उसको आप स्थापित कर दीजिए। उसके सामने उसी प्रकार से आपने दीपक जलाना है और देसी घी का, और सामने कुछ पुष्प रखने हैं, सुगंधित पुष्प, सुगंधित धूमबत्ती जला देनी है। 2-3 पीस मिठाई के आपने कोई भी रख लेने हैं, 1 लोटा जल का रख लेना है। बस ये सामान आपको चाहिए। एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। आपने क्या करना है, धरती माता को प्रणाम करना, अपने आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, गुरु नहीं भगवान शंकर को प्रणाम करना, अपने पितरों को प्रणाम करना, ध्यान करना। उसके बाद में आपने रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। उसी तरीके से जिस पास मैंने उसको बताया है पद्मिनी के विषय में, उसी प्रकार इसके भी 21 माला इसकी भी जाप की जाएंगी। 21 माला आपने जाप कर लेनी है। और किस तरीके से, मंत्र बहुत छोटा है, ओम ह्रीम आगच्छे सुर सुंदरी स्वाहा। उसमें हरम है, इसमें ह्रीम है, उसमें है ओम हरम, इसमें है ओम ह्रीम। तो ये मंत्र रहेगा ओम ह्रीम आगच्छे सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छे सुर सुंदरी स्वाहा। ये मंत्र है। 21 माला जाप करनी है, आधा पौन घंटा मुश्किल से आपका लगेगा। तो इस तरीके से 21 माला आप इसके मंत्र की जाप कर लेंगे। 21 माला आपने जाप कर लेनी है। जब जाप करते करते आप करते रहे, उसके बाद में आपने
जब पूरा हो जाए, पूर्ण करने बाद में आपने पुष्प अपने अपने सुर सुंदरी को समर्पित कर देने हैं, मिठाई उनको समर्पित देना है, जल का छींटा उनको दे देना है। और सुबह के समय वो पुष्प आप उठाकर एक तरफ इकट्ठे करते रहिए, जब पूरी हो जाएगी साधना फिर वो विसर्जन करने हैं, ठीक है ना। और जो मिठाई है उसको आप निर्जन स्थान पे रख दीजिए, जल का लोटा किसी पेड़ के पौधे में सुबह सुबह पेड़ या पौधे में आपने डाल देना है, सुर सुंदरी का ध्यान करते हुए। तो इस तरीके से साधना की जाएगी। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य के साथ पालन करना है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का, शुद्ध सात्विक रहना है, ठीक है ना। व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, कम आहार ले, और रात्रि में साधना 11 बजे से सुबह सुबह 3 बजे से पहले पहले की जाएगी। एक समय निर्धारित कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप आज 11 बजे कर रहे हैं कल 2 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक समय निर्धारित कर लेंगे, रात 11 बजे से 3 बजे के बीच में साधना की जाती है। और ये साधना आपकी चलेगी कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से लेकर पूर्णिमा तक चलेगी, ठीक है ना। तो पूर्णिमा तक ये आपकी 30-31 दिन लगभग बैठते हैं, तो ये आपकी पूर्णिमा तक चलेगी। पूर्णिमा के दिन आपने इस साधना का समापन उसी तरीके से पूजा करके समाप्त कर लेना है। फिर आपने सुबह के समय पड़वा के कृष्ण पक्ष के पड़वा वाले दिन पहले दिन ही आपने सुबह के समय आपने ब्रह्म मुहूर्त में ही लकड़ी इकट्ठी करके कुछ आम की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करके सामग्री 1.5-2 किलो सामग्री ले लीजिए, घी इत्यादि इसमें सब मिक्स करके, और उसके अंदर उससे आपने ओम ह्रीम अम आगच्छे सुर सुंदरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छे सुर सुंदरी स्वाहा का नाम मंत्र से आपने आहुति डालनी है। काफी देर तक आहुति डालनी है, थोड़ी थोड़ी आहुति। अगर मैं संख्या बताऊं तो 2100 आहुति लगभग रहेगी। तो इस तरीके से आपके ये साधना कर लेनी है। इस साधना में आपके कुछ ही 10-15 दिन ही आपके गुजर होंगे। 10-15 दिन के अंदर ही आपको आभास होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको घुंघरू की आवाज आएंगी, आपको लगेगा मेरे आसपास कोई है, कान में भीड़ बहने की आवाज आएगी, आपके सामने आपको कुछ छवियां दिखाने शुरू हो जाएंगी। घबराने की जरूरत नहीं, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इस साधना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो आप इस साधना को बेझिझक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिना मेहनत करे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, मेहनत करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा। मेहनत करो, 100% रिजल्ट मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट साधना है, इसको आप कीजिए और रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। श्रद्धा भाव के साथ आप इस साधना को कीजिए, साधना शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी। शुरुआती तौर में अगर आपका सिक्स सेंसर एक्टिवेट है तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी, अन्यथा आपको शोपन के माध्यम से आपकी वार्तालाप होगी। अपने जो भी आपने कहना सुनना है वो पहले से आप ध्यान में रखें कि मुझे क्या उनसे वार्तालाप करनी है, क्या उनसे मांगना है, क्या नहीं मांगना, वो सब चीज अपने माइंड में पहले से रखें। तो शोपन में वही तरीके से आपसे वार्तालाप होगी और उसी तरीके से आपके वचन मत हो जाएंगे। आपके रूप जिस तरह का आप इसको चाहोगे उसी प्रकार से आपके साथ कार्य करेगी। आप इसे माता के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इसको रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से साधना को आप कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट साधना है और बड़ी ही जल्दी प्रसन्न होने वाली ये शक्ति है। यक्षिणी की यक्षिणी बुद्धि जल्दी सिद्ध हो जाती है। तो इसको आप साधना को कीजिए और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सब भक्तों को जय श्री राम।